हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, मैं आप सबका स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल पे जिसका नाम है डिवाइन सोल्जर। दोस्तों, आज का जो मैं वीडियो बना रही हूँ, ये बनाने का सिर्फ मेरा एक ही मकसद है कि आप लोग अपनी जर्नी में पॉजिटिव तरीके से आगे बढ़ें। इसी मकसद के साथ मैंने ये वीडियो बनाया है, लेकिन हो इसके उलट रहा है। वो कैसे, वो मैं बताती हूँ। देखिए दोस्तों, मैं वीडियो बनाती हूँ, मैं एक पॉजिटिव नज़रिए को रखकर ये वीडियो बनाती हूँ। इस मकसद से बनाती हूँ कि आप लोग पॉजिटिव रहें, आप लोग अपनी जर्नी में पॉजिटिव तरीके से चलें, आप लोग अपने आप को पॉजिटिव नज़रिए से देखें, आप अपनी लाइफ को पॉजिटिव नज़रिए से देखें। मेरा मकसद ये होता है, मेरा इस वीडियो को बनाने का नज़रिया ये होता है। ठीक है। अब हो क्या रहा है कि आप मेरे वीडियो को देखकर आपका जो नज़रिया बनता है, आज आप जिस नज़रिए से मेरे वीडियो को देखते हैं, तो वो आपका नज़रिया है। मैंने ये वीडियो, मान लीजिए मैंने ये वीडियो पॉजिटिव नज़रिए से बनाया, लेकिन आपने नेगेटिव नज़रिए से उसको देखा, आपने नेगेटिव थॉट रखे मेरे वीडियो के लिए, तो ये नेगेटिविटी आपके अंदर है। अगर आप मेरे वीडियो के बारे में कुछ नेगेटिव सोच रहे हैं, तो ये नेगेटिविटी आपके अंदर है। ये मैं इसलिए बोल रही हूँ, मेरे साथ हुआ नहीं है ऐसा कुछ भी, लेकिन मैं आपको एग्जाम्पल देकर बता रही हूँ कि इस तरह से क्या होता है कि जब हम इस जर्नी में होते हैं, हमारी जो मैनिफेस्ट करने की जो पावर होती है ना, वो बढ़ जाती है। हमारा जो एनर्जी लेवल होता है ना, वो भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो जब हम इस तरह का नज़रिया रखते हैं किसी के भी प्रति, मैं अपने वीडियो का तो एग्जांपल दे रही हूँ, अगर आप किसी के वीडियो के को भी इसी तरह से देखते हैं, या किसी अदर पर्सन के बारे में आप इस तरह से नेगेटिव थॉट रखते हैं या नेगेटिव नज़रिया रखते हैं, या किसी के प्रति अपनी नेगेटिव सोच रखते हैं, तो कहीं ना कहीं आप नेगेटिव चीज़ों को मैनिफेस्ट करी जा रहे हो और आपको पता भी नहीं है। और जब ऐसी नेगेटिव चीज़ों को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो आपकी इन फ्यूचर लाइफ में मैंने जो वो चीज़ें कब रियल लाइफ में हो जाएंगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इस चीज़ों को हमने ख़त्म करना है। अब आप कर क्या रहे हो? मान लीजिए मैंने वीडियो बनाई, ठीक है, उसमें मैंने 10 चीज़ें बताई आपको इस जर्नी के बारे में, लेकिन आपको 2 ही अच्छी लगी। अब 2 कैच कर लीजिए, बाकी को छोड़ दीजिए। अब आप अगली वीडियो किसी की देख रहे हो, उसमें से आपको 5 चीज़ें अच्छी लगी, 5 को कैच कर लीजिए, बाकी को छोड़ दीजिए। फिर आपने अदर वीडियो देखी, उसमें जो चीज़ें अच्छी लगी उसको कैच कर लीजिए, बाकी को छोड़ दीजिए। इस तरह से तो आप पॉजिटिव तरीके से आगे बढ़ोगे। लेकिन अब कर क्या रहे हो? मेरा वीडियो देखा, उसके आंसर को समझा, फिर अदर वीडियो देखा, उसके आंसर को समझा, फिर आप थर्ड वीडियो को देखा, उसके आंसर को समझा। अब आपने क्या किया? इन तीनों वीडियोस को कंपेयर करना शुरू कर दिया एक दूसरे के साथ। अब तीनों के आंसर्स को कंपेयर करना शुरू कर दिया एक दूसरे के साथ। क्यों किया ऐसे? अब हुआ क्या? अब आप खुद ही कंफ्यूज हो गए, अपने आप को लेकर भी, अपने क्वेश्चंस को लेकर भी, अपनी जर्नी को लेकर भी डाउटफुल हो गए। पता ही नहीं चल रहा क्या कर रहे हो, क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो ये क्या हो रहा है? आप खुद ही अपने आप को नेगेटिव एनर्जी के दायरे में डाली जा रहे हो, स्टक होते जा रहे हो। इस तरह से आप आगे नहीं बढ़ोगे। क्यों? क्योंकि आप नज़रिया ही इस तरह से रख रहे हो, आप अपनी सोच को ही इस तरह से बढ़ने दे रहे हो। इस तरह से नहीं करना है। आपने समझने वाली जो चीज़ें अच्छी लगी हैं उनको कैच करो, बाकी को इग्नोर करो। जो चीज़ें अच्छी लग रही हैं उसको एक्सेप्ट करो, बाकी को इग्नोर करो। ये करना है। उस जो चीज़ें आपको अच्छी नहीं लग रही उस पर रिएक्ट नहीं करना है, उसके बारे में सोचना ही नहीं है। क्योंकि जब आप किसी चीज़ के बारे में नेगेटिव सोचते हो या नेगेटिव नज़रिया रखते हो, तो वो मैनिफेस्ट कर ही जा रहे हो चीज़ों को। ऐसे ही आपको पता भी नहीं है, और वो चीज़ें आपकी रियल लाइफ में होती जा रही हैं, आपको पता भी नहीं चल रहा। फिर आप कहते हो कि हमारे तो आसपास नेगेटिव ही नेगेटिव होता जा रहा है, हम नेगेटिव एनर्जी में हो रहे हैं, हम ऐसे हो रहे हैं, हम वैसे हो रहे हैं। देखिए दोस्तों, इस दुनिया में कोई भी बंदा एक जैसा नहीं है, और किसी की भी जो सोचने और समझने का नज़रिया है वो एक जैसा नहीं है। कोई भी बंदा एक जैसा नहीं सोचता है, कोई भी बंदा एक जैसा, सबका एक जैसा एक्सपीरियंस नहीं है लाइफ का। ठीक है, ये आप समझते हो ना? तो फिर आप कंपेयर भी क्यों करते हो एक दूसरे के साथ? अब मैं इसलिए ये बोल रही हूँ क्योंकि मेरी एक सब्सक्राइबर हैं जो तिरुपति से हैं। उन्होंने मेरे से गाइडेंस ली,
ठीक है। तो वो उन्होंने मेरे को सब्सक्राइब करते करते हुए किसी और चैनल को भी उन्होंने किसी के साथ लिंक किया और उनके साथ उन्होंने कुछ अपने डाउट्स क्लियर करने की कोशिश की। उन्होंने अपनी नॉलेज और अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से उनको गाइड किया, जिसकी वजह से इन्होंने क्या किया, मेरी नॉलेज को और उनकी नॉलेज को आपस में कंपेयर कर दिया और आप ही कंफ्यूज हो गई और आप फिर नेगेटिव हो गई। और 2 दिन से मुझे कॉल कर रही हैं और मैसेज कर रही हैं कि मैम प्लीज़ मेरी हेल्प करिए। मैंने इस तरह से किसी और चैनल को लिंक किया और उनके साथ जब बात की तो उन्होंने जब मुझे गाइड किया, उनकी गाइडेंस की वजह से मैं नेगेटिव फील कर रही हूँ, लो फील कर रही हूँ और 2 दिन से मैं रोती जा रही हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं करूँ क्या। तो आप प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। ये मैं इसलिए बता रही हूँ, मैं उनसे गुस्सा नहीं हूँ, ना मैं उनसे नाराज़ हूँ। मैं इसलिए बोल रही हूँ कि आप भी कहीं ना कहीं, आप में से भी कुछ लोग ऐसे होंगे जो इस तरह से कर रहे होंगे। और इन्होंने मेरे बारे में उनके साथ डिस्कस किया और उनकी बातें फिर मेरे साथ भी डिस्कस की कि मैंने आपके बारे में उनको ऐसे बोला था और वो आपके बारे में ऐसा बोल रहे हैं। तो अब आप अगर ऐसा कर रहे हैं तो आप मुझे ये बताइए कि क्या आप ये एक मैच्योर पर्सन है? क्या ये एक मैच्योर पर्सनैलिटी वाली हरकतें हैं? क्या आपको लगता है कि आप एक मैच्योर सोल हो, या आप एक मैच्योर एनर्जी में हो, या आपको डिवाइन ने आपकी यही क्वालिटीज़ देख के आपको इस जर्नी के लिए चुना है? मैं ये बातें गुस्से में नहीं बोल रही हूँ, ना मैं किसी से गुस्सा हूँ, ना मैं किसी से क्रोधित हूँ, बल्कि मैं आपको इन चीज़ों से बाहर निकलने के लिए ये सब बता रही हूँ। मुझे इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरा नज़रिया ऐसा नहीं है, ना मेरी सोच ऐसी है। मैं जो वीडियोज़ बनाती हूँ वो मैं अच्छी सोच से बनाती हूँ और अच्छे नज़रिए से बनाती हूँ, अच्छे काम के लिए बनाती हूँ। तो ये मेरा नज़रिया है। आप मेरे वीडियो को किस नज़रिए से देखते हैं, किस सोच से उसको रखते हैं, तो वो आपका नज़रिया है, वो आपकी प्रॉब्लम है। ठीक है? तो उसको कहीं न कहीं आपने दूर करना है, मैं नहीं दूर कर सकती। तो आपने इस नज़रिए को ख़त्म करना है, इस नेगेटिविटी को ख़त्म करना है, ताकि आप पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव चीज़ों को मैनिफेस्ट करें और आपकी लाइफ में पॉजिटिव चीज़ें ही हों। ठीक है। और मेरे से पूछा जाता है कि क्या मैम रीयूनियन होगा, 3D वर्ल्ड में होगा, वो फलां चैनल तो ये बोल रहा है कि सोल लेवल पर होगा, और वो एक और चैनल है वो बोल रहे हैं कि 3D वर्ल्ड में होता ही नहीं है। ऐसे ऐसे करके, मतलब देखिए, हर बंदे का अपना एक्सपीरियंस है, हर बंदे की अपनी नॉलेज है। फिर वही बात आ गई कि आप लोग कंपेयर कर रहे हो, और आप कंपेयर करने के साथ साथ उस चीज़ की एक गारंटी भी ढूंढते हो हर चैनल पे कि रीयूनियन पक्का होगा या नहीं होगा, ये बताया जाए। अगर एक चैनल ने बता दिया कि हाँ होगा, फिर आप अदर चैनल पे भी जाते हो कि वो भी यही बात बोलता है या नहीं बोलता है। आप क्यों ऐसा कर रहे हो यार? आपको किस चीज़ की गारंटी चाहिए? आप खुद ही अपनी लाइफ की गारंटी हो। अगर आप अपनी लाइफ को मतलब अगर आप प्रेजेंट में पॉजिटिव हो तो फ्यूचर आपका पॉजिटिव है। अगर आप प्रेजेंट में नेगेटिव हो तो आपका फ्यूचर नेगेटिव है। तो ये बात तो आप लिख लीजिए। आपने इस तरह से नहीं चलना है इस जर्नी में। आपको पॉजिटिव रहना है इस जर्नी में, पॉजिटिव थॉट रखने हैं, पॉजिटिव ही सोचना है, हर चीज़ पॉजिटिव करनी है। अब मेरे से पूछा जाता है, हाँ मैं बोलती हूँ कि जी 100% आपका जो अपना आपका रीयूनियन होगा। ठीक है। लेकिन अगर आप मेरे से गारंटी मांगते हो ना, तो गारंटी नहीं मैं दे सकती, क्योंकि मुझे खुद की अपनी लाइफ की गारंटी नहीं है कि इन फ्यूचर में मुझे क्या होने वाला है। तो मैं आपके फ्यूचर की गारंटी कैसे दे सकती हूँ? ठीक है। किसी को भी नहीं पता कि हमारे फ्यूचर के घर पे क्या है हमारे लिए। लेकिन एक बात पक्की है कि आपका जो फ्यूचर है ना, वो पहले से लिखा जा चुका है। उसको कोई बदल नहीं सकता, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता। जो आपके फ्यूचर में होने वाला है ना, वो होकर ही रहेगा, आप चाहे कुछ भी कर लो। डिवाइन भी यही कहते हैं कि आप प्रेजेंट में फोकस हो जाओ। आपको मैंने सिर्फ एक प्रेजेंट दिया है जीने के लिए, आप उसमें जियो। आज आप उस प्रेजेंट को संवारो, आप उस प्रेजेंट को निखारो, आप अपने आप को बेटर दो। इन प्रेजेंट में अगर आप बेस्ट दे रहे हो ना अपने प्रेजेंट को, तो फ्यूचर अपने आप बेटर है। डिवाइन बोल रहे हैं कि फ्यूचर मेरे पर छोड़ दो, मैंने लिखा है, मैंने ये आपको जर्नी दी है। ये जो आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं, जहाँ आपके कार्मिक पार्टनर्स हैं, जहाँ आपके सोलमेट हैं, जो भी आपकी लाइफ में हैं, उनके बारे में सोचना मेरा काम है, आपका नहीं है। आपको सिर्फ ये टाइम दिया गया है कि आप प्रेजेंट में रहकर अपने आप पर फोकस करो, कॉन्सेंट्रेट करो और अपनी जर्नी में आगे बढ़ो, बस। बाकी काम मेरा है।
उस पर आप फोकस मत होइए कि इन प्रेजेंट में क्या होएगा, उन बंदों का क्या होएगा, उन बंदियों का क्या होएगा, हमारे सोलमेट का क्या होएगा, हमारे कार्मिक्स का क्या होएगा। ये मत सोचिए ये मेरा काम है, ये मैं पहले से लिख चुका हूँ, उनके साथ जो होना है वो होकर रहेगा और मैं करके रहूँगा। अगर आप मेरे प्यारे हो तो वो भी मुझे दो प्यारे नहीं हैं, वो भी मुझे उतने ही प्यारे हैं। अगर मैंने आपके लिए अच्छा सोचा है, आपकी जर्नी के लिए अच्छा सोचा है, तो उनके लिए भी मैंने अच्छा ही सोचा हुआ है, उनके लिए भी मैं अच्छा ही करूँगा। तो ये चीज़ें मत कीजिए। आप अपने आप को भगवान बनने की कोशिश मत कीजिए। आपके सोचने से समझने से इन फ्यूचर में कुछ भी नहीं होने वाला। सिर्फ आप आप पर ध्यान दीजिए, प्रेजेंट को बढ़िया बनाइए बस। ये डिवाइन चाहते हैं और यही डिवाइन आपको कहना चाहते हैं और यही आपको करना है। आप जो प्रेजेंट में जी रहे हैं, आपको प्रेजेंट में क्या दिया गया है, आपको अपने आप पर इनर वर्क करने के लिए बोला गया है, आप अपने आप को निखारने के लिए बोला गया है, आपको अपनी खुद की प्योरिटी में आने के लिए बोला गया है। बस आप उस पर वर्क कीजिए, बाकी सब डिवाइन करेंगे। उन्होंने जर्नी दी है तो वो इस जर्नी को समझते भी हैं, उनको पता भी है किसको किस टाइम प्रेजेंट में रखना है, किस टाइम उनका फ्यूचर संवारना है, किस टाइम उनको प्रेजेंट में कौन कौन सी चीज़ें उनसे करवानी है, वो सब उनको पता है, वो करवाते जाएंगे। आप इधर उधर ध्यान मत भटकाइए अपना, आप अपने प्रेजेंट में ध्यान दीजिए। आप ये इधर उधर की जो बातें कर रहे हैं ना, इस चैनल की उस चैनल पर, उस चैनल की इस चैनल पर, ऐसे मत कीजिए। ये कहीं ना कहीं ये नेगेटिविटी आपके अंदर है। किसी चैनल को कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि उन सबका नज़रिया पॉजिटिव है, वो पॉजिटिव नज़रिए से ये वीडियोस बना रहे हैं। ठीक है, तो आपने पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव सोचना है अपने बारे में भी और अपनी जर्नी के बारे में भी। ठीक है, तो इस बात को जरा गहराई से समझने की कोशिश कीजिएगा। ये सब बातें मैंने इसलिए बताई हैं कि आप इन चीज़ों से बाहर निकले। बहुत से लोग हैं जो ऐसी ऐसी सिचुएशन में हैं, जो ऐसी एनर्जी में हैं, तो इस एनर्जी से बाहर निकले, तभी आप इस जर्नी में आगे बढ़ोगे, नहीं तो आप नेगेटिव एनर्जी में ही रह जाओगे। ठीक है, तो आज का वीडियो बस इतना ही। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए अपने बारे में भी और अपने जर्नी के बारे में भी। ठीक है जी, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर।